नमस्कार साथियों, अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजस्थान से इजराइल में हूं, लेकिन इस इजराइल में मुझे राजस्थान की कुछ खबरें हैं जिन्होंने अंगेज किया हुआ है। और अंगेज खबर एक ऐसी, और असल में जब इजराइल में आया तो ये खबर ने मुझे ज़्यादा टच किया। खबर कैसे है? क्योंकि पता चला कि राजस्थान में एक कल ड्रोन उड़ाया गया, और वो ड्रोन इस बात के लिए था कि बारिश कराई जाएगी। बाय द वे, अपने राजस्थान में बारिश के हाल क्या हैं ये तो आपने और हमने इन दिनों काफ़ी देखे हैं। सड़कों का टूटना, सड़कों का बह जाना, डैम्स में पानी आना, हमने नदियों के अंदर पानी की तस्वीरें देखी हैं, अलर्ट्स मोबाइल पर आते देखे हैं। लेकिन इसी बीच में हमें सूचना मिलती है कि राजस्थान सरकार बाकायदा बादलों से पानी बरसाएगी। एक आमिर खान का पिछला एडवर्टाइज याद आ जाता है जिसमें वो कहता है ना, जब मोरनी आ गई हैं खेता बिच तो बिन बादल बरसात करा दें। कुछ भारत सरकार ऐसा, राजस्थान सरकार कुछ ऐसा कराने के प्लान में थी मालिक। कल राजस्थान सरकार ने कृत्रिम बारिश का नया अनोखा प्रयोग किया। हालांकि वो मजाक का पात्र बन गए। कई कारण से मजाक के पात्र बने। पहला कि मानसून में कृत्रिम बारिश की ज़रूरत क्या है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर राजस्थान सरकार का तर्क था कि भाई साहब, बादल तो मानसून में ही आते हैं, बाकी थोड़ी आते हैं। हाँ, इनको कौन याद दिलाए कि सर्दियों में भी बादल आते हैं, मावट भी आती है। लेकिन कोई बात नहीं साहब, इन्हें प्रयोग जो करना था, और प्रयोग के नाम पर सरकार को देखिए, करना है या नहीं करना है अलग बात है, करते हुए दिखना बड़ी बात है। सरकार कुछ कर रही है ये आपको पता चले, मंत्री महोदय वहाँ हों, सारे इंजीनियरिंग के अधिकारी वहाँ हों। और भाई साहब, हद तो तब है जब इस कार्यक्रम को करने से पहले पूजा पाठ विधि विधान से कराया जाता है। पूजा पाठ में शायद कमी रह गई होगी, इसीलिए ड्रोन उड़ता उड़ता अटक गया यार। पता चला कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने का प्लान किया जा रहा था। अच्छा, ये होता क्या है पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा बायोलॉजिकल तरीके से, आप ऐसे केमिकल तरीके से समझ लीजिए। सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स को ले जाकर बादलों के ऊपर गिरा दिया जाता है। और थोड़ा आसान करते हैं, बादल बारिश कैसे करता है? बादल बारिश ऐसे करता है कि साहब, बादल में कुछ वेपर होती है। जैसे अपने घरों के अंदर अपन समझिए कि पानी गर्म कर रहे हैं तो भाप बनकर पानी ऊपर उठता है। लेकिन पानी एक साथ इकट्ठा हो जाए तो बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा ऊपर चला जाए तो बूंद भारी होकर नीचे गिरने लगती है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। लेकिन जब बादलों में थोड़ा पानी कम होता है, जो बूंद में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो उसके अंदर कुछ सैंड जैसे पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं जो पानी को एक साथ नज़दीक ले आए। उसमें समझिए कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इस तरह की सैंड में हल्की है, आसानी से ऊपर पहुंचाई जा सकती है, ज़्यादा दूर तक फैल सकती है, इकट्ठा होकर के बंच में नहीं रह सकती। तो बादलों के ऊपर जैसे ही डाला जाता है तो होता क्या, सिल्वर आयोडाइड के उस पार्टिकल के साथ में जो वेपर है ना, वो चिपक जाती है, और वेपर चिपक करके उसको बूंद में कन्वर्ट कर देती है। बूंद भारी होती है और धड़ाम से गिर पड़ती है। तो इस तरह से कृत्रिम बारिश की जाती है। हाल ही के समय में, साल भर पहले दुबई के अंदर कृत्रिम बारिश की चर्चा हुई थी। नया फिनोमिना नहीं है, 1951 से दुनिया में इसके प्रयोग चल रहे हैं। भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बारिश के प्लान चले हैं। लेकिन ताज़ा ताज़ा हो सकता है कोई कंपनी ऐसी आई हो जिसने कहा हो, सर आइए आपके लिए भी मीडिया अटेंशन दिलवाते हैं, कुछ तो लगे कि आप कर रहे हैं। तो बस उस कुछ तो लगे कर रहे हैं टाइप से राजस्थान सरकार ने बुलाया एक कंपनी को, नाम जोड़ दिया कि यूएसए के साथ जुड़ करके कंपनी आई है। असल में कोई बेंगलुरु का स्टार्टअप था, यूएसए के साथ काम कर रहा था। स्टार्टअप फंडेड बाय यूएसए जैसे होते हैं वैसे था। आया और यहाँ आकर के ड्रोन उड़ाया। भाई साहब, ड्रोन देखने के लिए तमाशा इकट्ठा हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो जेसीबी गड्ढा खोदे तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं। ड्रोन उड़ेगा तो सोचिए ना क्या कुछ होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, ये हो कहाँ रहा था, और दुखद था ये दुखद था। ये जो मैं आपसे व्यंग में बात कर रहा हूँ, इसके पीछे का बड़ा कारण है साथियों। ये दुखद इसलिए था क्योंकि ये हो रहा था हमारे रामगढ़ बांध में। रामगढ़ बांध, आज के युवा हो सकता है उसके बारे में इतिहास की जानकारी ना रखते हो, मैं आपको हल्का सा याद दिला देता हूँ। रामगढ़ बांध कभी जैसे आज बीसलपुर जयपुर की प्यास बुझाता है, ऐसे रामगढ़ बांध जयपुर की प्यास बुझाया करता था। इस रामगढ़ बांध में 1905 के आसपास इसका जब पूर्ण निर्माण हुआ, 15-20 साल बाद ये लबालब भर करके छलकने भी लगा था। एक टाइम पर ना केवल जयपुर बल्कि दौसा, सवाई माधोपुर, यहाँ तक भी इसके पानी पहुँचने की, नहरों से पानी पहुँचाए जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं। जमवा रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ये तमाम वो ग्रामीण क्षेत्र जो इस पानी से सिंचित हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बांध है तो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है तो लोग जाकर बसेंगे, लोग जाकर बसेंगे तो कई धन्ना सेठ यहाँ पर फार्म हाउस बनाएंगे, काफ़ी सारे सरकारों के लोग यहाँ पर जाएंगे, सरकारी नेता नगरी के लोग पहुँचेंगे, ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी पहुँचेंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे। हुआ क्या, हुआ ये कि रामगढ़ बांध में पानी पहुँचाने के सभी रास्ते हो गए बंद। परिणाम ये निकला कि हमारा रामगढ़ बांध आज फबक फबक कर रो रहा है। सोचिए कि कभी जयपुर की लाइफलाइन होने वाला रामगढ़ बांध आज पानी के लिए तरस रहा है। मजाक तो तब होती है जब उस रामगढ़ बांध में पानी भरने के लिए उस बांध के ऊपर आए हुए जो क्लाउड्स थे उन पर कृत्रिम वर्षा की प्लानिंग होती है। मतलब ये हास्यास्पद है, ये चिंता का विषय है कि हम अब हंसे तो हंसे किस पर, रोएं तो रोएं किस पर। आप विचार कीजिए कि इस डैम के अंदर पानी लाने के जब
जो सरकारी प्रयास संभव हैं। सिंपल सा प्रयास है कि आप अतिक्रमण हटाइए, जिन रास्तों से चलकर पानी आता था, जो एनीकट रास्तों में बना दिए गए, पानी के रास्तों को कैचमेंट में बदल दिया गया, रास्तों में जहां निवास होने लग गया, आप उन अतिक्रमण को हटाइए, पानी स्वतः आ जाएगा। लेकिन सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि पूरे देश की मीडिया में छपे कि कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास हुआ, राजस्थान उसमें विफल रहा। विफल रहने का मतलब समझ रहे हैं आप? विफल रहने का सिंपल सा अर्थ यह है कि राजस्थान सरकार ने ट्राई तो किया था रामगढ़ बांध को भरने के लिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पूछते हैं समुद्र में पानी कहां से आया। अरे बोले छोड़ो यार, धरती पे बारिश कराने की क्या ही जरूरत है, सीधा समुद्र में ले जाओ बादलों को और बरसा दो। यार ये हास्यास्पद है। बारिश का पानी जब कहीं जमीन पर बरसता है तो वो केवल डैम के लिए नहीं बरसता है, उस जमीन के लिए भी बरसता है जहां बारिश हुई है, वहां से वो परकोलेट होकर जमीन में जाता है, वहां से वो पानी पौधों में काम आता है, सिंचाई में काम आता है, कृषि में काम आता है। बांध में पहुंचा हुआ पानी ही काम का नहीं होता है। लेकिन फिर से हास्य जो पैदा करना था, और हुआ क्या? हास्य पैदा करने में तकनीकी ने भी सरकार का शायद साथ नहीं दिया, कंपनी का शायद साथ नहीं दिया। क्या हुआ? ड्रोन लेकर आए थे जिसमें सिल्वर आयोडाइड भरा था। सिल्वर आयोडाइड लेकर ड्रोन उड़ता है, बादलों तक पहुंचता है, पहुंच नहीं पाता। अरे रुको, पहुंचने से पहले एक और संघर्ष होता है, और वो संघर्ष क्या था कि ड्रोन को देखने उमड़ी जनता ने उसके जीपीएस सिग्नल खो दिए। वो भाई साहब बैठ करके, जैसे शादियों में अपन नहीं देखते हैं कि ड्रोन से लेकर के भाई साहब फोटो उड़ाने के लिए उड़ रहे होते हैं, कुछ वैसा ही कर रहे थे। लेकिन उनका सिग्नल जाम हो गया, जीपीएस लग ही नहीं पाया, ड्रोन फंस गया, उड़ नहीं पाया। परेशान हो गए साहब, परेशान हो गए तो पहले जनता को तितर बितर किया गया, देर शाम तक उस ड्रोन को उड़ाया गया। जब वो ड्रोन उड़ा तो वो बादलों तक पहुंच ही नहीं पाया। भाई साहब उसने कहा कि बादल बहुत ऊंचे चले गए हैं, ये तो 400 मीटर से ऊपर चले गए हैं, यहां तक कौन जाएगा? तो प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया। फिर पूछा गया कि यार ड्रोन है कि मजाक है? तो फिर यहां पर याद आता है कि सर हमने परमिशन नहीं ली। किसकी परमिशन नहीं ली? बोले 400 मीटर से ऊपर उड़ाने के लिए डीजीसीए की परमिशन लगती है। अब डीजीसीए ने परमिशन नहीं दी तो बोले अब क्या करिएगा? सरकार हो कि मजाक हो? बोले 8 से 10 दिन में डीजीसीए परमिशन देगा। ये तो मजाक चल रहा है साथियों। मतलब मनोरंजन की हद ये हो गई है। मीडिया में आने की जो सरकारी प्रयास हैं, खबरों में बने रहने के जो सरकारी प्रयास हैं, उसमें यह हास्य पैदा होता है दुख के साथ में। कहते हैं कि दुख ही शायद हास्य का सबसे आसान तरीका है। आसान है मतलब विचारणीय तथ्य है कि जिस राजस्थान में बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं, जिस राजस्थान में हम लोग करप्शन से, हम लोग परेशान हैं सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से, वहां पर एक मनोरंजन का तरीका बना करके इसको यूज किया जाता है। बारिश के सीजन में ही आप कृत्रिम बारिश कराने निकलते हैं, वो भी फेल हो जाती है। और चलो आपने प्रयोग किया, प्रयोग के समर्थक होकर के साइंस का विद्यार्थी, एक आईआईटीएन छात्र होने के नाते मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो ये अच्छी बात है कि आप साइंस का उपयोग करके कृत्रिम बारिश करा रहे हैं। लेकिन विचारणीय तथ्य ये है ना कि परमिशन तो होनी चाहिए थी ना आपके पास। आप किस तैयारी से आए थे? आपके लिए पूरा जमवा रामगढ़ क्षेत्र से लोग इकट्ठे हो गए कि हाँ भाई हाँ इस क्षेत्र में बारिश होगी, हमारे क्षेत्रों का ये डार्क जोन मिटेगा, पानी आएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप विचार करिए कि उस पानी के लिए परमिशन लेकर नहीं आए थे यार। अब बादल 10 दिन बाद आएगा क्या, जब आपके पास परमिशन आ जाएगी? बट हाँ, प्रयोग है राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। मैं इजराइल में हूं, और इजराइल में मुझे ये बात इसलिए याद आई साथियों, जिस जगह मैं खड़ा हूं ना, ये डेजर्ट है। और आप मेरे पीछे के दृश्य देखकर संभवतः आइडिया नहीं लगा सकते कि ये डेजर्ट है। मैं अगर आपको टेम्परेचर बताऊं तो इस समय इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है। मैं पसीने में बिल्कुल ओतप्रोत होकर के खड़ा हूं आपके सामने। नेगेव डेजर्ट में खड़ा हूं, 65% इजराइल डेजर्ट है। लेकिन यहाँ की कृषि देखते ही बनता है कि काश हम राजस्थान की सरकार वाले, या सरकार जो है वो कुछ सीखती, यहाँ से सीख कर जाती कि डेजर्ट में भी लोग रह सकते हैं, डेजर्ट में भी किस तरह की कृषि की जा सकती है, किस तरह से पेड़ पौधों को बड़ा किया जा सकता है। साथियों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सरकारों को अकाउंटेबल बनाएं और खुद भी जिम्मेदारी समझें कि बारिश के बिना सब सून है, पानी बिना सब सून है। बारिश का पानी सड़कों पर बहकर यूं ही व्यर्थ हो जा रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। आवश्यकता है उस पानी के सही संरक्षण का। इंतजार ये नहीं करना है कि ये 15 दिन की ही तो बात है, सड़कों पर बहकर चला जाएगा। अरे क्यों जाना, सड़कों पर बहना ही क्यों, वो जमीन में क्यों नहीं जा रहा, उस पानी का सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा। इस क्षेत्र में जहां पानी की बूंदें बिल्कुल नहीं गिरती हैं, लोग सीखने दुनिया भर से इजराइल आते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे करें। आप सोचिए क्या जिजीविषा है इजरायली लोगों के अंदर। हम राजस्थानी कम नहीं है साथियों, हम रेगिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में छाने वाले राजस्थानी हैं। विचार करें इस तथ्य पर, यह गंभीर प्रश्न है। हम विचार करें कि क्या राजस्थानियों में अपने अंदर जिजीविषा की कोई कमी रह गई है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित हम कर सकते हैं। आवश्यकता है अकाउंटेबल होने की, आवश्यकता है जरूरत समझने की, जल संरक्षण की और सरकारों को जिम्मेदार बनाने की। और ज्यादा सूचनाओं के साथ मिलता रहूंगा आपके साथ। तब तक आप अंकित इंस्पायर राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।